नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी 70 को लेकर मेरे साथ डॉक्टर तनु जैन मैम हैं। आप भी जानते हैं यूपीएससी क्रैक की हुई है, लेकिन अभी वर्तमान समय में शिक्षक हैं। एक बात बता दें, 70 के लिए बीपीएससी 70 के लिए जो आपके पास 80 से 85 दिन समय है, क्या सटीक रणनीति होना चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो जाए। मैम, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद। मेरे हिसाब से क्योंकि समय कम है, इसीलिए सबसे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए और ट्रेंड को समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप उसी तरीके की इंफॉर्मेशन को अपने कंटेंट में ढूंढ सकते हैं। इधर-उधर के नोट्स और ये सब चीज़ें पढ़ने की बजाय स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस कीजिए, जैसे कि एनसीईआरटीज़ और जो स्टैंडर्ड बुक्स आपकी बीपीएससी के लिए ज़रूरी है, उन्हीं पर ध्यान दीजिए। ये बात सही है कि एग्जॉटिक या जो अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, वो कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ साधारण और बेसिक सवालों से भी हो जाता है। तो सबसे पहले उसे टारगेट करें, फिर एग्जॉटिक क्वेश्चंस पे जाएं। मैम, करंट यदि प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ भी 35-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में जाइए तो वहां भी करंट का टॉपिक रहता है और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। करंट के लिए क्या एक सटीक रणनीति होना चाहिए आपके ख्याल से? करंट के लिए सबसे पहले तो अखबार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी नोट्स पढ़ लें, लेकिन अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा है तो कुछ ना कुछ एक ट्रेंड आपकी नजरों से मिस हो जाता है, सबसे पहला। दूसरा, कोई भी दो सोर्सेज नोट्स के आप पढ़ सकते हैं। कई लोग मैगजीन का सहारा लेते हैं, कई लोग नोट्स का सहारा लेते हैं। ये आपकी विजडम है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप मार्केट में जाएं, 4, 5, 10 आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आपको समझ में आए उनमें से दो बेहतरीन ऑप्शंस आप चुनें, आप उन दो नोट्स को ले आएं। एक को अपना बेस नोट्स बनाएं, उससे पढ़ें। दूसरे के अंदर से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पहले नोट्स में ही रख लें, ताकि रिविजन करते समय आपको आसानी हो। ये बात याद रखनी है कि करंट के अंदर ये देखना है क्या जरूरी है और क्या नहीं, क्योंकि करंट तो सब कुछ है। आज यहाँ से कोई दरवाजा खोल के गया, वो भी करंट अफेयर्स है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है करंट अफेयर्स में? वो छलनी करना, वो दिमाग आपका होना या वो विजडम होना, वो बहुत जरूरी है। तो समझदारी को डेवलप करने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैम, जिस तरीका से बीपीएससी का लेवल आए दिन बढ़ते जा रहा है, प्रति साल बढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी के लेवल के बराबर कर दिया गया है, बीपीएससी लगातार दिया जा रहा है। साइंस की बात करें तो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोज हो रहा है, नए नए प्रश्न मिल रहे हैं। अब पहले वैसा जैसा प्रश्न नहीं है कि एक कोई बुक आप पढ़ लीजिए और दे दीजिए। साइंस के बारे में आप क्या बताइएगा? अच्छी बात है ना कि बीपीएससी और यूपीएससी का लेवल समान होता जा रहा है। तो जो बीपीएससी का बच्चा है वो यूपीएससी दे सकता है, और जो यूपीएससी दे रहा है बिहार से बच्चा, वो बीपीएससी दे सकता है। काम तो वही है, चाहे बीपीएससी से हो चाहे यूपीएससी से हो, करनी तो समाज सेवा एडमिनिस्ट्रेशन ही है। तो उनकी लायकता के अंदर भी अगर समानता हो तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज, आपने मुझसे कहा साइंस के विषय में, अगेन एनसीईआरटीज सबसे पहले, और उसके बाद करंट अफेयर्स में जो चीजें पूछी गई हैं उनसे करता हुआ स्टैटिक या उनसे निकलती हुई जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। साइंस मुश्किल नहीं है, थोड़ी टेक्निकल है, तो आप साइंस के लिए थोड़ा सा समय दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे ही। क्योंकि ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर आप पसंद करेंगे जिसको कि एआई और इन सारी नई टेक्नोलॉजी के विषय में पता हो या ना पता हो? जिनको पता हो। तो यूपीएससी और बीपीएससी भी यही चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों को चुने जिन्हें इस विषय में पता हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं मैम, रूटीन बना लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन उसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। खासकर देखा जाता है बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं, उनका ये क्वायरी था, कैसे उसको मैनेज करेंगे, किस तरीका से अपने आप को मोटिवेट रखेंगे? सभी के साथ होता है। थोड़ा समय हम लोग किसी चीज को फॉलो करते हैं, फिर बीच में 1-2 बार भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तो हर वक्त स्टीयरिंग एक दिशा पे तो नहीं छोड़ देते, तो बार बार लेकर आते हैं ना सही दिशा के अंदर। तो सेम वही है कि ठीक है, अगर एक दिन आपका समय थोड़ा बर्बाद हो गया, आपका मन नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप कोशिश कीजिए, दोबारा से पढ़ने बैठ जाइए। अ, सफलता इस बात में नहीं है कि आप एक बार भी नहीं भटके, लेकिन सफलता इस बात में है कि जितनी बार भटके वापस आए।
सही राह पर आ गए। मैम इस बार इस तरीका से देखा जाए तो बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस अब बहुत कम समय मिल रहा है। आप पीटी दीजिए, उसके 1 माह बाद मेंस होता है, उसके कुछ दिन बाद इंटरव्यू हो जाता है, 1 साल के अंदर सब कुछ हो जा रहा है। अब जो है पहले बच्चे क्या करते थे, प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते थे, उसके बाद मेंस में लगते थे, तब इंटरव्यू की तैयारी करते थे। अब क्या सजेस्ट कीजिएगा, तीनों एक साथ करना पड़ेगा? तो बीपीएससी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है, बच्चे को भी करनी पड़ेगी। अगर वो 1 साल में एग्जाम कर रहा है तो पहले यूपीएससी की तरह ही उन्हें मेंस और इंटरव्यू की तो साथ साथ ही हो जाती है तैयारी, पर मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ेगी, बाद में प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं रिवीजन को लेकर डरते हैं, रिवीजन क्या किया जाए, रिवीजन क्योंकि एग्जाम में अब कम समय है, रिवीजन के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए, हम सीखते रहते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें सीखना कैसे है। उसके विषय में भी जानकारी बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग कोई भी इंफॉर्मेशन को याद कैसे रखता है, तो हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका न्यूरॉन बनता है। न्यूरॉन मतलब एक एक दिमाग के सेल से दूसरे दिमाग के सेल के बीच में एक रास्ता बनता है। अब जितनी बार रिपीटेशन होगी उतनी बार वो रास्ता स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। आपको समय नहीं लगा? जी। क्यों नहीं लगा? बार बार सब लोग जानते बार हैं। बार 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 होता गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं युगांडा की राजधानी क्या है, समय लग जाएगा, जो नहीं पढ़े याद नहीं होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको याद नहीं होगा, या फिर अगर आपने पढ़ा भी है तो उसे दोबारा से रिकॉल करने में समय लग जाएगा, क्योंकि हम बार बार उस चीज को नहीं दोहराते हैं। उसी तरह से हम भजन, हनुमान चालीसा, ये सारी चीजें जो हैं वो हम, अगर आपने कभी देखा हो कि आप बोलते रहते हो लेकिन जरूरी भी नहीं आप उस वक्त सोच रहे हो, तो कैसे होता है वो? क्योंकि वो जो नोड है हमारा वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है। यही स्ट्रांग नोड हमें हमारी पढ़ाई के लिए चाहिए, जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स रिविजन करें, बार बार उस चीज को लेकर आए। अब कैसे करेंगे? पहले दिन रिवाइज करें, जिस दिन आपने पढ़ा है उसके तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन और महीने के आखिर में। लेकिन क्या उतना ही समय देंगे जितना समय पढ़ाई के लिए दिया है, रिविजन के लिए? नहीं, कम समय देकर रिवाइज करेंगे, कम समय देके। लेकिन एक बार नजरों से गुजारना बहुत जरूरी है। मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक बार प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर बैक आ जाते हैं। कई एक बार होता है प्रीलिम्स होता है, मेंस नहीं हो पाता है, उसके बाद उनके साथ समस्या होता है ये कि अब लग रहा है मेरे से नहीं होगा, कोई दूसरा एग्जाम देने लगते हैं, वो चाहे अदर एग्जाम हो, रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, इन सारे चीज हो जाए। उन लोगों को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में जो कम अंकों से छट जा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन छट जा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि बार बार असफलता हाथ लगती है, लेकिन उसमें सबसे पहली बात तो निराश नहीं होना, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार असफल हुए लेकिन अंत में सफल हुए, अंततः उनको सफलता हाथ लगी। तो इसके लिए सबके लिए अपनी ही स्ट्रैटेजी होगी, कोई एक रास्ता नहीं हो सकता। अगर किसी के फाइनेंशियल घर में परेशानी है, किसी को और किसी तरीके की परेशानी है, तो वो व्यक्ति नौकरी करते करते एग्जाम दे सकता है, क्योंकि पढ़ तो उसने लिया ही है, उसे रिवाइज ही करना है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आता है लेकिन मैं और कंसोलिडेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ और उसको पुख्ता करना चाहते हैं, तो आप कहीं पर कंटेंट क्रिएटर या बच्चों को किसी को पढ़ा के भी उस चीज को और अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप समय दे सकते हैं, आपके पास है और समय, तो आप समय दीजिए और दोबारा एग्जाम दीजिए। दोबारा एग्जाम? अगर समय है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है, तो किसी और एग्जाम को आप देना चाहते हैं, तो फिर इसको हॉल्ट पे रखिए, इसको रोकिए, पहले उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके एक नौकरी निकालिए, फिर दोबारा से बीपीएससी या यूपीएससी पे आइए। मैम बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या मीडियम कितना मायने रखता है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो? बिहार के बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा हिंदी मीडियम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद से भी डर जाते हैं। इसको लेकर आप क्या? मीडियम तो देखिए भाषा है, भाषा एक माध्यम है कि हम अपने कंटेंट को कैसे कहते हैं। लेकिन हाँ, हाल के समय में ये देखने को मिला है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कुछ डिसएडवांटेज है। मैंने खुद कंटेंट में, क्योंकि खुद टीचर हूँ और मैं खुद भी बहुत सारी बुक्स और किताबें और नोट्स देखती रहती हूँ अलग अलग जगह से, तो मैंने रियलाइज किया कि इंग्लिश मीडियम में जितना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है उतना अच्छा हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मैंने एटीट्यूड या माइंडसेट में भी थोड़ा अंतर पाया। इंग्लिश मीडियम टीचर्स या स्टूडेंट्स के अंदर कंटेंट को लेके, उसकी स्ट्रक्चरिंग को लेके बहुत बहुत नॉलेज या अवेयरनेस है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा हिंदी माध्यम का बच्चा शायद बातों से खुश हो रहा है या मजाक से खुश हो रहा है या किसी ने कुछ एंटरटेनमेंट कर दिया उससे खुश हो रहा है, वो कंटेंट को नहीं नाप पा रहा।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ मीडियम को दोष ना दें, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से भी सफलता हासिल करे हैं, अच्छी-अच्छी रैंक्स हासिल करे हैं। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को देखना है कि हमें, चाहे हम किसी भी माध्यम से, हिंदी या इंग्लिश, स्ट्रक्चरिंग, कंटेंट और राइट मेंटोरशिप की तरफ हमें जाना चाहिए। राइट मेंटोरशिप से मतलब है कि सही तरीके से हमें पता चले कि इसके बाद किसके बाद हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ने लग गए। देखिए, मेहनत करनी है, लेकिन डायरेक्टेड मेहनत करनी है। डायरेक्टेड मतलब अगर मैं मेहनत करूं और कब एक बार राइट चली जाऊं, फिर लेफ्ट चली जाऊं, फिर राइट चली जाऊं, लेफ्ट चली जाऊं, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जहां जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी में कंसिस्टेंट एफर्ट, सही दिशा में अगर कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे तो मंजिल पहुंचेंगे। मैम, सेट एक अभ्यास होता है, जैसे आप बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। यहाँ बच्चे में है कि सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? क्या डेली एक सेट बीपीएससी का लगाना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैम, आपका इस पर क्या विचार है? मुझे लगता है कि अगर आपने एक भी एग्जाम दिया है, एक भी मॉक टेस्ट या सेट दिया है, देने के बाद एनालाइज करें। अगर आपने 2 घंटे एग्जाम दिया है तो 4 घंटे उस पे बैठ के सोचें, उसके ऊपर उसका एनालिसिस निकालें कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ? क्या ये गलत इसलिए हुआ कि मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, या फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो दोबारा जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। सिली मिस्टेक थी तो याद रखना पड़ेगा कि अगली बार ना हो। तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेम ही गलती हर बार करती रहूँ तो ठीक कैसे होगी? तो मैंने 25 सेट लगाए, अगर किसी व्यक्ति ने 25 सेट लगाया और 25 में ही उसने सेम गलती करी, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। अगर एक भी सेट लगाया लेकिन अगले में उसको गलती समझ में आ गई और उसने सुधार कर लिया, तो एक सेट से भी फ़ायदा हो जाएगा। मैम, अंक नहीं बढ़ता है। विद्यार्थी आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करें या तैयारी करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कई एक बार प्रयास करते हैं, उनका अंक जितना है आ रहा है, अगला बार भी वही आया, उसके बाद भी दे रहे हैं तो वही आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता एनालिसिस की कमी। आप बच्चा जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने 25 सेट कर लिए, मैंने इसे 25 एक किताब को 25 बार पढ़ लिया, उससे नहीं होता। क्योंकि हमें ये देखना है कि एक भी बार अगर आपने एग्ज़ाम किया है, तो क्या उसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट करी? अगर इम्प्रूवमेंट करी तो एक सेट बहुत है। वही मैं आपको बता रही हूँ ना जी। कि हमें सेम अंक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरी है। मैम, आपका क्या संदेश होगा जो बीपीएससी 70 एग्जाम देने वाले हैं, समय बहुत कम है उनके लिए? टारगेटेड रहें, जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस दिन को पहले अपने दिमाग में 2-3 बार जी के देख लें। क्योंकि उस दिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे घबराहट और एक एक एंग्ज़ायटी के कारण बहुत से सवाल गलत कर देते हैं। उससे बचने के लिए अपने दिमाग में सोचिए कि आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, बैठे हैं, कैसे करेंगे? और जब आप प्रैक्टिस टेस्ट भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल एग्ज़ाम के तरीके से करें, समय के अंदर। याद रखिए कि थोड़ा-सा समय साइन करने में, नाम भरने में भी चला जाता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम के दौरान पता होना चाहिए, किस समय मुझे क्या, कितने क्वेश्चन तक हो जाने चाहिए, कहाँ तक मेरा चेक करके मुझे गोले भर लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए स्ट्रैटेजी के तौर पे। और पिछली रात को सो के जाइए। एक रात में आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकते जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा दे, बल्कि अगर आप दिमाग खुला रखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। सुबह नाश्ता करके जाएँ और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये बात याद रखिए कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं से शुरू करता है, और जब वो शुरू करता है और उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, तो कहीं न कहीं पहुँच जाता है। आप अपने रास्ते को खुद बनाएँ और इस आत्मविश्वास के साथ जाएँ कि मैंने जितना पढ़ा है, उसका मैं सही रूप या फिर सही उसका आउटपुट देकर आऊँगा एग्ज़ाम में, आऊँगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जो भी एग्जाम टूर में पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें। मैं समय समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।